नमस्कार मित्रों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत से साथियों के कमेंट हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 24 को एग्ज़ाम की वजह से सीएल ले सकते हैं क्या, पीएल लेनी पड़ेगी, इस बारे में स्पष्ट रूप से बताना है। बहुत से कमेंट आए हैं इस प्रकार के कि हम सीएल लें या पीएल लेनी पड़ेगी, और बहुत से साथियों के ये भी कमेंट है तो क्या हमें एनओसी की ज़रूरत है क्या। दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात करेंगे आज। एक, एनओसी क्यों ज़रूरत है, एनओसी लेने और न लेने के क्या नुकसान और फ़ायदे हैं। इसके अलावा 24 तारीख को अगर हम सीएल लेते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है या इसमें पीएल लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों बने रहें वीडियो पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनओसी पे। इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले भी डाल रखे हैं, लेकिन किसी भी साथी के अगर वो ध्यान में न आया हो तो मैं दोबारा बता दूं। एनओसी का मतलब होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। यानी जब भी कोई कार्मिक एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब के लिए जाता है तो वो डिपार्टमेंट अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है, यानी जिसको एनओसी बोलते हैं। यानी उनको कार्मिक की दूसरी जॉब ग्रहण करने से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, और अगर एनओसी जारी हो जाती है तो उसको वो सभी लाभ और परिलाभ दे होते हैं जो पुरानी वाली जॉब में उसके पास थे। लेकिन इस बात की एक कंडीशन है कि एनओसी सेम पोस्ट के लिए जारी नहीं होती है। यानी कोई कार्मिक 3rd ग्रेड में था, यानी L10 की पोस्ट पे था, और L10 की पोस्ट पर ही दोबारा जाता है तो वहाँ पर उस कंडीशन में एनओसी जारी नहीं होती है। हाँ, अगर कोई आर्मी ग्रेड 3rd से ग्रेड 2nd में जाए, ग्रेड 1st में जाए, या आरएएस किसी भी अन्य पोस्ट में जाता है, लेकिन ये विशेषकर ध्यान रखें राजस्थान के ही पद मान्य होते हैं। केंद्र सरकार के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है, वो केंद्र से केंद्र में ही होता है। यहाँ राज्य से राज्य की पोस्ट के लिए है ये सब कुछ। तो आप जाते हो तो आपको एनओसी लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं तो फिर आप बाद में ज्वाइन करते वक्त आपको ये प्रॉब्लम आएगी और फिर ये एनओसी जारी नहीं होती है, जिससे कि आपको पुरानी वाली सेवा के लाभ नहीं मिलते हैं। अब लाभ क्या मिलते हैं? लाभ मिलते हैं जब आपका वहाँ पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है तो उस दौरान आपको पिछली वाली जॉब की सैलरी मिलती है, जो एक बहुत बड़ा लाभ है। इसके अलावा आपके पिछले वाली सर्विस की जितनी भी पीएल जमा है वो मिलती हैं आपको, जितने भी मेडिकल जमा हैं वो मिल जाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये सब लाभ आपको दे नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये तो था एनओसी को लेकर। एनओसी अब कब ले सकते हैं? तो आप एग्ज़ाम देने से पहले कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी तक आपने एनओसी का फॉर्म फिल नहीं किया है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन हो गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, आप साला दर्पण पे जाके अपनी खुद की स्टाफ लॉगिन से, और वहाँ पर 1 या 2 मिनट का टाइम लगता है, आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपने डीडीओ को कहकर उसको अप्रूव करवा कर आपके उच्च स्तरीय जो डिपार्टमेंट है उसको भेज सकते हैं। अब बात रही भी सीएल हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो अंतिम दिन है, वैकेशन का है, लेकिन ये वैकेशन की श्रेणी में नहीं है क्योंकि ये आपका सर्दी अवकाश है। लेकिन फिर भी बहुत से अलग अलग इसके बारे में कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ भी आप जो भी ये 3 जो अवकाश हैं, एक गर्मी की छुट्टियों वाला अवकाश, एक मध्य अवधि अवकाश यानी दिवाली वाला, और एक ये सर्दी वाली बड़े दिनों की छुट्टी, ये तीनों जो अवकाश हैं इनके साथ अवकाश लेते वक्त अपने माइंड में इस बात को रखें भी कभी भी हो सकता है आपकी रिकवरी भी हो जाए। तो इतने ज़्यादा अवकाश मत लीजिएगा जिससे कि आपको नुकसान हो। जैसे अब आप अवकाश ले रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, ओनली 24 तारीख एक दिन की अगर आप सीएल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी रिकवरी भी होगी तो ये एक सीएल एक पीएल में बदल जाएगी और आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, इसलिए आप सीएल ले लीजिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीएल ले लीजिए और कभी रिकवरी होगी तो ये सीएल पीएल में कन्वर्ट हो जाएगी और कोई बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा। हाँ, मेडिकल आप नहीं ले अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देते वक्त मेडिकल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेडिकल बेस पर आपने एग्ज़ाम कैसे दे दिया।
तो मेडिकल किसी भी कंडीशन में नहीं ले। हाँ, एक साथी का मेरे पास कमेंट भी आया था भी सर मैं 16 से लेकर 24 तक CL लेना चाहता हूँ, मेरा एग्ज़ाम है। आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात के लिए भी आप तैयार रहिए भी अगर रिकवरी हुई तो 16 से लेकर 24 तक सारी दिनों की आपकी PL काटी जाएगी। हाँ, जितनी आप रिकवरी ले सकते हैं उतने दिन आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी और कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुआ होगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।